देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, राजधानी लखनऊ से हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर दिए गए उनके बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने बाबा साहब को नमन करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आज भी जारी है और हजारों साल के संघर्ष के खिलाफ यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा संविधान ही देश के सम्मान और अधिकारों का आधार है और यही दस्तावेज है जिससे हर वर्ग को न्याय और बराबरी का अधिकार है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला करते हुए बोला और आरोप लगाया है कि बीजेपी की मंशा संविधान को बदलने की है और यह देश के लोकतंत्र के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों ने संविधान को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में एक मजबूत संदेश देते हुए कहा कि संविधान कोई साधारण कागज नहीं बल्कि यह लोहे की तलवार है जो हर अन्याय के खिलाफ खड़ी है और हर नागरिक को न्याय और सम्मान दिलाने का काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें कार्यकाल में बाबा साहेब की प्रतिमाएं तोड़ी जाने की घटनाएं सामने आई थी जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज भी इन वर्गों को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वहीं नोएडा पे कर्मचारियों पर हाल ही में हुई घटना को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और इसे प्रशासनिक विफलता बताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साजिश और लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं आखिर में अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी और प्रदेश में बदलाव तय है। फिलहाल अंबेडकर जयंती के मौके पर दिया गया यह बयान यह संकेत दे रहा है कि आने वाले चुनाव में संविधान और सामाजिक न्याय का मुद्दा केंद्र में रहने वाला है। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट देकर के चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों। केरला में दलित युवक के साथ उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। अभी भी दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीएफ वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव हो रहा है, लगातार अन्याय होता है और उसका परिणाम इतना होता है कि इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नमाजें अदा नहीं की जाती, सरकार बदलेगी वहाँ पे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम लोग याद कर रहे हैं उन्हें। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ अभी तक। और ये हम नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नकली संत हैं और इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान से चलने वाले लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। और जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की
की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। लेकिन सर कि वहाँ पे साजिश रची गई है, साजिश कौन-सी है तो बहुत खराब कर रहे हैं। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी गिर गया, डालो बहुत हो गई, चलेगी नहीं।